हेलो स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोण मितीय अनुपातों के मान निकालने की सारणी देखेंगे कि यह सारणी किस तरीके से बनाई जाती है। प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आपको एक बार वो समझ में नहीं आता है तो आप उसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे आपको क्लियरली समझने में आ जाएगा। आज हम त्रिकोण मितीय अनुपातों के मान निकालने के लिए एक टेबल बनाना सीखेंगे कि हम ये टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, ये यहाँ पर है थीटा का मान। यहाँ पर मैंने थीटा का मान ए मान रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें बॉक्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्या है? ये हमारे थीटा के मान हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं हमारे थीटा कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब साइन वाले मान हमें याद रखने पड़ेंगे। तो साइन के मान बस केवल एक लाइन याद रखनी है। साइन ए पे है ना, 0 डिग्री पर जो मान होता है वह होता है 0। ठीक है, 30 डिग्री पर जो होता है वह होता है 1/2। ठीक है, 45 पर होता है 1/√2। ओके, 60 पर होता है √3/2 और 90 पर होता है 1। बिल्कुल एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। साइन ए के मान को आपको सिर्फ याद रखना है। इसका तरीका भी है लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। केवल ओनली एक लाइन याद रखनी है, आप इतना सा याद रख सकते हो। साइन ए पे 0 डिग्री का मान 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। इतना सा आपको लर्न करना है। बाकी आगे हम देखते हैं कि हम कोस का मान किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो साइन का मान हमने लर्न कर रखा है। अब कोस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे, पीछे से लिख देंगे। तो 90 वाला मान जो है हमारा वह एक आ जाएगा हमारे 0 वाले पर। ठीक है, पीछे से लिखेंगे √3/2। ठीक है, पहले हमने लिख दिया 1, अब लिख देंगे √3/2। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 1/√2। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ठीक है, सिंपली हमने साइन ए का मान याद कर रखा है, उसे लिख दिया। अब कोस का मान कैसे किया? उल्टा लिखा। पहले 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरीके से हमने कोस का मान निकाल लिया। अब टेन का मान किस तरीके से हम निकालते हैं? तो देखिए, टेन का जो हमारा सूत्र होता है वह सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हमारे टेन थीटा निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का यदि भाग लगाते हैं तो टेन थीटा का मान हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर साइन थीटा का मान है 0, कोस थीटा का मान है 1। अगर हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में यदि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, मैंने बोला था कि टेन का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका मतलब कि साइन के जितने भी मान है ना, हम उसमें कोस के मान का भाग लगाएंगे। इस मीन्स 0 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो, 1/2 में हमें भाग लगाना है √3/2। देखिए, 1/2 में हमें भाग लगाना है √3/2 का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भिन्नों का हम भाग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? 1/2 इंटू, यहाँ पर लिख देंगे, है ना, इंटू करेंगे ना, उल्टी संख्या को उल्टा कर देंगे हम। यहाँ हम लिख देंगे 2/√3। ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऊपर हमारे पास में 1 रह गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? √3, यानी इसका मान कितना आया? 1/√3। ठीक है, मान हमने निकाल लिया। यहाँ पर क्या मान है हमारा? 1/√3। ठीक है, कैसे किया? 1/2 में हमने √3/2 का भाग लगा दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा, एक बार ही तो जाएगा भाई। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। देखो कैसे आया, 1/√2 है, इसमें हम भाग लगा रहे हैं 1/√2 का। वही पहले वाली चीज़ हम अप्लाई करते हैं तो 1/√2, ठीक है, इंटू हो जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी, बटे 1। कट हो गया ना सब कुछ, सब कट हो गया तो क्या बच गया? 1 ही बच गया, यानी इसका मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? इसका मान हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे? वही √3/2 में हम भाग लगाएंगे 1/2 का। ठीक है, √3/2 में हम किसका भाग लगाएंगे? 1/2 का। तो देखिए,
रूट 3/2 इसमें हम भाग लगा रहे हैं 1/2 का। बताया था ना मैंने कि साइन में हमें कोस का भाग लगाना है, तो रूट 3/2 में हमें किसका भाग लगाना है 1/2 का। ठीक है, तो वही रूट 3/2 है ना, गुणा हो जाएगी, संख्या उल्टी हो जाएगी, 2/1 कट कर दिया। रूट 3/1 का मतलब क्या होता है, रूट 3 होता है। रूट 3/1 का मतलब होता है हमारा रूट 3। ठीक है, अब देखिए एक में हम 0 का भाग लगाएंगे। यदि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो भाग जाता ही नहीं है, वो है ना अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, अनंत तक मान जाता है ना, परिभाषित हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझने में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो साइन का मान हमने लर्न कर लिया था, कोट का मान हमने कैसे निकाला, उल्टा लिख दिया। पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर रूट 1/2, सॉरी 1/√2, फिर यहाँ पर 1/2, फिर 0। ठीक है, इस तरीके से उल्टा लिख दिया। टेन का मान कैसे निकाला, साइन थीटा में हमने कोस थीटा का भाग लगा दिया, तो हमारे पास में टेन थीटा का मान आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि कोट का मान कैसे चलेंगे, तो हम इधर से लिखेंगे पहले अपरिभाषित, फिर रूट 1/2, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, 10 का जैसे हमने साइन से कोस का निकाला था ना, उसी तरीके से अपरिभाषित। ठीक है, अब यहाँ पर पहले लिखेंगे अपन रूट 3, फिर लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे हम 1/√3 और फिर लिखेंगे 0। देखो पहले अपरिभाषित, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। इस तरीके से हमने कोटे का मान भी यहाँ पर निकाल लिया। अब चलते हैं हम सेक की ओर। ठीक है, तो देखिए सेक का क्या होता है, देखो सेक का जो सूत्र होता है ना, वह होता है 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा। इन सब सूत्रों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर आपके सारे सूत्र वगैरह मैं लिखवा दूंगी, आपको बता दूंगी कि कौन सा सूत्र किसका होता है। ठीक है, तो जो सेक का सूत्र होता है हमारा, वो सेक का सूत्र होता है हमारा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, अब देखो कोस के मान हमारे पास में दिए हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो कोस का जो मान हमारे पास में स्टार्टिंग में जो दे रखा है वो 1 दे रखा है ना, 1 दे रखा है, तो 1/1 करेंगे। अब 1/1 करेंगे तो मान क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो सेक का इस पर मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोस का जो हमारे पास में मान है ना, वो 3/√3/2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चाहो तो इसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम इसलिए लिख सकते हैं 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3 होता है ना। √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3। कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा कर दो डायरेक्ट, 2/√3। इस तरीके से 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0/1 करेंगे हम, है ना। 0/1 का उल्टा क्या करेंगे, 1/0, यानी कि मान नहीं निकाल सकते हम इसका, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। अब कोशिक का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित पूरा लिख देती हूँ, अपरिभाषित। यहाँ पर आ जाएगा 2/1 का मतलब 2 ही होता है, चाहो तो आप इसको 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में √2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से हम इस सारणी को निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सारणी का मान निकाल लो, पहले इसको याद कर लो इतना सा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, उसका मान कैसे निकालेंगे, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, उल्टा चल जाएंगे। ठीक है, 10 का मान कैसे निकालेंगे, 10 का मान मैंने जस्ट बताया था कि साइन थीटा/कोस थीटा मैंने निकालना सिखाया है आपको। तो हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0, 1/2 में हम √3/2 का भाग लगाएंगे तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे 1, √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे √3, और यदि हम 1 में 0 का भाग लगाते हैं तो देखो भाग अनंत तक जाता है, तो अपरिभाषित हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोट का मान कैसे निकालेंगे, उल्टा चलेंगे, अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। इस तरीके से हम उल्टा लिख लेंगे। सेक का मान कैसे निकालेंगे, वो ध्यान से देखना। सेक है ना, सो कोस का उल्टा होता है, यानी कि इसका उल्टा करेंगे हम 1 का तो 1 ही है, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2/1 है तो 1 ही बात होती है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर हम कोशिक का मान निकालेंगे तो पहले अपरिभाषित लिख देंगे, फिर 2/1 का मतलब वही 2 हो गया, और 2/1 का मतलब √2, फिर 2/√3 और फिर 1। इस तरीके से हम इसकी मान निकाल सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट कल हम 8.2 को सीखेंगे। थैंक यू।